नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं कि क्या ये इंसान, अगर आपको इस इंसान ने चोट पहुंचाई है किसी तरीके से, आपके साथ कुछ गलत किया है, तकलीफ दी है, धोखा किया है, झूठ बोला है, कुछ भी किया है, या कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे, कोई भी इस तरह की चीज़ अगर है तो देखते हैं कि क्या इनको रियलाइजेशन है कुछ, क्या इनको कोई एहसास है, कोई रिग्रेट है उस चीज़ का। पहली एनर्जी है एम्परर की। देखिए, एम्परर एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबिलिटी लेता है, लॉजिकली सोचता है। तो इनको अवेयरनेस है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। इन्होंने हो सकता है अपनी मर्जी आप पे थोपी हो, या हर समय थोड़ा अकड़ू टाइप इंसान भी हो सकते हैं ये, या जो मैं चाहूँ वही होगा, जैसे मैं कहूँ, माय वे और हाई वे। तो अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसको कभी तवज्जो नहीं दिया उस पर। सो कंट्रोल, ईगो, वो सब इनका हर समय प्ले करता रहा। और अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने अपनी जो पोजीशन आपने इनको इस कनेक्शन में दी थी, उसको इन्होंने मिसयूज़ किया है। देखिए, जब कोई इंसान आप पे इतना भरोसा करता है कि आपको अपनी सबसे बड़ी वीकनेसेस या वल्नरेबिलिटीज़ बताता है, तो उससे और ये जानते हुए कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, तो उसको ही कहीं ना कहीं प्यार कहते हैं। सो इस इंसान को पता है कि आप उस तरह से इसको प्यार करते हैं, इस इंसान को, पर फिर भी जो इसको आपके लिए करना चाहिए था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए इस इंसान को लेनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं ली है। तो गलती तो उनसे हुई है, इनको ये अवेयरनेस है यहाँ पे। उनका बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनके इनएक्शंस, जो भी था, उससे इस रिश्ते पे असर पड़ा है और नेगेटिव असर पड़ा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए धीरे धीरे चल रहा है ये मामला। इनके मन में रिग्रेट है पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंस और टाइम के साथ जैसे इसको हैंडल करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो दिल में हैवीनेस है पर प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं हर चीज़ को, क्योंकि एम्परर भी प्रैक्टिकल हिसाब से ही चलता है हर चीज़ में। हो सकता है कि थोड़ा सा जस्टिफाई लॉजिकली करने की कोशिश कर रहे हों कि ऐसा भी क्या हो गया था, पर अब वही है ना कि आप इमोशनली सोचेंगे ही नहीं, तो फिर इसी तरह से इंसान सोचता है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके रिश्ते में। इमोशनल रिग्रेट है पर एक स्लो गार्डेड एनर्जी में है। अगर ये रीडिंग आपको लगता है आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, इनको रिग्रेट जो है वो है जो इम्बैलेंस आप दोनों के कनेक्शन में रहा, इनकी कंफ्यूजन की वजह से। इन्होंने जहाँ पे डिसीजंस लेने चाहिए थे वहाँ पे ये मतलब जगल ही करते रहे, आपको प्रायोरिटी शायद नहीं बनाया। आप और दूसरी प्रायोरिटीज़ के बीच में ये इधर से उधर करते रहे, और आपको जिस भी जगह पे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वहाँ नहीं दी। मतलब हमेशा कभी अभी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, अभी मैं पहले ये करना ज़रूरी है, अब मैं इस समय ये नहीं कर सकता, या अब मैं इस समय ये नहीं कर सकती। इट्स लाइक वो इंसान जो कहे कि यार अभी सुबह सुबह तो उठे, अभी सुबह सुबह इस बारे में बात मत करो, दिन में बात करो, तो अभी मैं काम में बिजी हूँ, अभी मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। शाम को मिलो, यार अभी तो मतलब मौसम इतना अच्छा है, अभी तो मिले हैं, अभी मत इस बारे में बात करो। रात को बात करो तो यार अब मतलब यही बात करने में टाइम चला जाएगा, सो नहीं पाएंगे, नींद खराब हो जाएगी, अभी इस बारे में बात मत करो। ये करते आए हैं आपके साथ, और इनको कहीं शायद उस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ में उस जगह पे नहीं रखा जहाँ रखना चाहिए था। क्योंकि अगर ये सुबह शाम टालने की बजाय उस चीज़ को एड्रेस करते तो चीज़ें ठीक हो सकती थी, शायद चीज़ें फ़र्क होती हैं आप दोनों के बीच में। अगली एनर्जी है स्ट्रेंथ की। देखिए, अब कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने। अब इनको लगता है कि अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये गलती की है तो फिर वीक दिखूंगा या दिखूंगी। तो दिल में सॉफ्टनेस है पर दिखाने का कोई इरादा नहीं है।
रिग्रेट अंदर है लेकिन एक मास्क पहना हुआ है जैसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए कहीं एक्शन लेना तो चाहते हैं, अपनी इमेज को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो एक लीडरशिप की एनर्जी होती है, एक पैशन के साथ आता है ये। तो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, एक पैशनेट एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। इच्छा है कि आपको दिखाएं कि वो शायद सुधर गए हैं या सीरियस हैं या आपके लिए बहुत पैशनेट है। 10 ऑफ कप्स, देखिए सपना है या था इनका कि एक हैप्पीनेस वापस आ जाए, आपके साथ एक फैमिली वाली इमोशनल कंफर्ट वाली फीलिंग फील करते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं। रिग्रेट के साथ डिज़ायर है कि आपके साथ कुछ खुशियाँ हो इनकी लाइफ में, आपके साथ एक घर जैसे बनाए ये। ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस की। देखिए ये बैलेंस और पेशेंस का कार्ड है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये वैसे भी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं स्लो बिल्कुल मालगाड़ी है, तो ये धीरे 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 आपको वापस अप्रोच करेंगे। ये रिग्रेट नहीं, जैसे स्लोली बुद्धि इनके दिमाग में डाल रहा है कि ये मैंने क्या किया है, और कहीं कुछ शायद हील कर रहे हैं ये। देखिए इनके दिल में रिग्रेट तो है और आपको फ्यूचर में अपने साथ देखते भी हैं, देखना चाहते भी हैं, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपना बैलेंस बनाए रखिए। आपकी ग्रोथ और पेशेंस ही उन्हें अट्रैक्ट करेगी। आप खुद की एनर्जी को अपलिफ्ट करते रहिए, बाकी उनका रिग्रेट उन्हें आपकी तरफ खींच के ले ही आएगा, आज नहीं तो कल। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।